रिटर्न फाइल करना का इशू है उसको भी देखा जा सकता है, बट पहले आपको कंप्लायंस देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एहसन मलिक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम एपिसोड 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ ज़ैन शाही साहब हैं, चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। इनसे पहले सेगमेंट में हमने जो बात की कि हार्मनी होनी चाहिए, लोगों की कंप्लायंस होनी चाहिए, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले आप हमारे पास रजिस्टर हों तो हम कोई आपका मुकदमा लेकर चल लें, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर की जबकि ये डिमांड्स हैं कि पहले आप ये काम करें फिर हम रजिस्टर होंगे, जिस पे ज़ैन साहब ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम वर्कशॉप्स अरेंज करने को तैयार हैं, लोगों को एजुकेट करने को तैयार हैं, जो मंथली आपकी जो रिटर्न फाइल करना का इशू है उसको भी देखा जा सकता है, बट पहले आपको कंप्लायंस देनी है। अब ज़ैन साहब से ये पूछना है कि ये हमें मज़ीद किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम मुहिब वतन लोग हैं, टैक्स पे करना चाहते हैं, बट हमारा साथ ब्रेड एंड बटर भी रियल एस्टेट सेक्टर है और हमारी जो इनकम है वो उसको ये हिट नहीं कर रहा। हमने ये लोगों को चार्ज करना है। जैसे हमने पहले एपिसोड में जिक्र किया कि क्या पीआरए को मीडिया कंपेन कर सकता है जिससे कि जनरल पब्लिक को ये मैसेज जाए कि वो कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन्होंने सर्विस टैक्स पे करना है। सर जी, देखें वो बात जिस तरह पहले हुई कि ये जो आपका क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसकी इनवॉइस में शामिल होता है और उसने पे करना होता है। ये भी बात पहले जिस तरह मैंने की कि अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर हो जाते हैं, आप फाइलर हैं, तो उसके बाद आप बैठे, तो मैं आपको बेशुमार ऐसी मिसालें सेक्टर्स की दूंगा जिनसे हमारी बातचीत हुई, हमने उनका पैगाम हुकूमत तक पहुंचाया और जो रिलीफ पॉसिबल था हुकूमत के लिए वो उन्होंने कानून में तब्दीली करके उनको दिया। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के और सूबे के शहरी होने के नाते कानून को मानना आप पे फ़र्ज़ है, तो आप कानून को मानने के लिए शराइत नहीं रख सकते। और कानून तो ये भी इजाज़त देता है कि जो कानून को प्रॉपर कंप्लायंस नहीं कर रहा उसके ख़िलाफ़ बेशुमार एक्शंस लिए जा सकते हैं, उसके बैंक अकाउंट बंद किए जा सकते हैं, उसकी सीलिंग की जा सकती है। लेकिन हम उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि हमें ये पता है कि रेवेन्यू के साथ साथ इकॉनमी का चलते रहना, कारोबारों का चलते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कैंपेन बिल्कुल हो सकती है, आपके साथ मिलके हो सकती है लोगों को ये बताने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो कैंपेन शायद दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपके जो सेक्टर के लोग हैं ये हमारे पास आएँ, क्योंकि हमने एक पूरा सेटअप यहाँ बनाया हुआ है। उसके अंदर हम जो वर्कशॉप कराते हैं उसमें अक्सर लोगों के 100% जो ये खदशात होते हैं ये दूर हो जाते हैं। तो वो एक दफ़ा आके हमसे पूछें, ये खौफ की फ़ज़ा ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, अब तो 2 साल हो गए हमें रेट रिड्यूस किए हुए, ठीक है। उससे पहले तो आप ये कह सकते थे कि जी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सेक्टर जो है ये कंप्लाइंट नहीं हो रहा। जब सरकार ने रेट रिड्यूस किया उसके बाद 2 साल तक आधे से ज़्यादा लोग अभी भी कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया गया। तो अब तो वैसे ही खौफ ख़त्म हो जाना चाहिए कि भाई तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी आपसे मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी मीटिंग है, तो और पिछले 1.5 साल से आपसे इन टच हूँ और आपके पास जब भी मैं आया हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमारी एफबीआर में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बातचीत चल रही है और नाइस ऑफ यू कि आपने हमेशा उस चीज़ का रिगार्ड किया कि ठीक है यार, अगर ऊपर से कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है हम तब तक कोई हार्ड एंड फास्ट कोई सख्ती नहीं करेंगे, कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। लाइक जैसे अभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने, मैंने आपसे जिक्र किया, उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए, लोगों के अकाउंटों से पैसे निकाल लिए। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने पंजाब पे थोड़ा सा दस्ते शफकत रखा हुआ है। और अब भी सर इस मीटिंग का मकसद भी ये था कि हम एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, लोगों को एजुकेट करें और उनके दिमाग में जो खौफ है उसको ख़त्म किया जाए, लोग कंप्लायंस की तरफ आएँ। अभी आपने जैसे मुझे बताया कि आपके पास कोई वफ्द आ जाए 20, 25, 30 लोग, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और उसके बाद वो जब कोई आपको डिमांड्स पुटअप करते हैं तो उनकी बेस पे आप केस फाइट कर सकते हैं। जैसे आपने इस टैक्स रेशियो को 16% से 5% पे लिया है, लेकिन अगर कोई कंप्लाइंट ही नहीं है, उसकी कंप्लायंस ही नहीं हो रही, तो आप उसका केस कैसे फाइट करेंगे। दूसरी चीज़ सर, इसके ऊपर आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं कि ये जो
हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं जिसको इन्फोर्स किया जाए, जिसके लिए हम ये चाहते हैं, ये हमने आइडिया पहले भी आपको दिया कि हमारी जैसे ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो जो भी उस सोसाइटी की मेंबरशिप फीस, ट्रांसफ़र फीस होती है, उसके साथ प्रॉपर्टी के टैक्सेस जो हैं वो कंसर्न बैंक्स में जमा होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं उसका पे ऑर्डर भी सेलर और परचेजर लेकर आए और हम आपके जो चालान है सर्विस सेल्स टैक्स का वो हम जमा करवा के उस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना दें? नहीं, बिल्कुल इस पे बात की जा सकती है जी। पहले तो मैं ये क्लियर करूँ जी कि आपने जो बात की कि जिस तरह सिंध में बैंक अटैच हुए हैं या कुछ, वो भी जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने काम किया वो बिल्कुल कानून के अंदर रहते हुए किया, और कानून यही कहता है कि जहाँ कंप्लाइंस नहीं हो रही और पैसे जो सरकार के पैसे हैं वो नहीं जमा कराए जा रहे, तो वहाँ यही एक्शंस लेने हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में उन्होंने भी एक प्रॉपर तरीके से काम किया है, और यहाँ भी अगर कंप्लायंस एक मुद्दत तक नहीं होगी तो पंजाब भी उसी तरफ जाएगा। बल्कि ये तो एक तरह से अगर आप हमारे पास आ नहीं रहे हैं और वर्कशॉप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो ये बैंक अटैच जो सिंध ने किए हैं ये भी टैक्स पेयर एजुकेशन का एक तरीका है कि वो एजुकेट हो गए कि भाई उसने तो कानून तो लेकिन देखिए ना, वो एक ऑफिसर के ऊपर तो एक है कि कानून को तो उसने फॉलो करना है। अभी तो हमने उसको रोका हुआ है, आपको मार्जिन दिया है, लेकिन उसमें अच्छा है कि अगर इस किस्म की कोई कंप्लायंस की तरफ आप लोग चलते हैं तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, फिर जो मैंने बात की कि आप अगर एक दफ़ा कंप्लायंट हो जाते हैं तो जितने भी आपके प्रपोजल्स हैं इन सब पे गौर किया जा सकता है। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं, ये ज़ाहिर है इनकी जो अपनी किस तरीके से ये काम करते हैं वो उस तरह से हमारे कानून में ऐसी कोई चीज़ दी नहीं गई। तो अगर हमें ऐसी कोई इनके ऊपर ज़िम्मेदारी डालनी है तो उसमें अगेन कानून में तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी। कानून में तब्दीली के लिए आपको फिर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। हम भी जो मुतलका इदारे हैं वहाँ पे अपना व्यू ज़रूर देंगे इसके हक़ में, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर आप कंप्लायंट होंगे तो तब देंगे ना। लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन शायद पीआरए उसके लिए करेक्ट फोरम नहीं है ये काम बात करने के लिए। ये शायद आपको किसी हायर लेवल पे या बेशक फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लेवल पे ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो उसके साथ एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इस तरह की एक रजीम बनानी पड़ेगी। इस सब पे काम किया जा सकता है, लेकिन देखिए ना लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि एज ए चेयरमैन पीआरए अगर आप एक लेटर एफबीआर को, फेडरल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनिशिएट कर दें कि ये भी एक प्रपोजल आ रहा है, अगर हम इसको देख लें तो ये वर्केबल है। मैं आप अगेन वही बात है ना, देखिए ये प्रपोज़ल अगर हम बनाएंगे तो जाहिर है हम इसको आइसोलेशन में तो नहीं बनाएंगे। हमने हमेशा कोशिश की है कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो आदमी है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा है। अब वो तो छोड़िए रिटर्न फाइलिंग करने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर वो वैसे भी हमारे पास नहीं आ रहे तो ये डिस्कशन कब होगी और ये इसकी जो प्रपोज़ल है इसकी बारीकियां और डिटेल्स कैसे डिसाइड होंगी। तो जिस तरह मैंने कहा कि देखिए पहला स्टेप ये है कि आप आपस के जो डाउट्स हैं या खदशात हैं उनको दूर करें और एक टेबल पे बैठें। उसके बाद आपको पता है जी, देखिए आप जब हमारे पास आते हैं बैठते हैं कोई ना कोई हल हर चीज़ का निकल आता है, तो हम कानून के अंदर रहते हुए कोई हल भी निकालें, आगे प्रपोजल भी भेजें, लेकिन पहला स्टेप फिर वही रहेगा कि अभी जो इम्प्रेशन आएगा ना जी, अगर एक आदमी कंप्लाइंट नहीं है और वो कह रहे हैं कि जी ये कर दें, रेट तो कम हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न्स को भी कम कर दें और ये लेटर्स भी लिख दें, ये वो, तो उसमें जब एक न्यूट्रल आदमी बैठा है ना तो वो ऐसे समझेगा कि शायद ये कोई शराइत लगाई जा रही हैं कंप्लाइंस के लिए कि हुकूमत ने जो कानून बनाया है ये इन शर्तों पे हम मानेंगे। वो इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं वो कंप्लाइंट हैं, वो काम भी कर रहे हैं, रिटर्न्स भी दे रहे हैं, सब मंथली रिटर्न्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आपके सेक्टर जब एक दफ़ा कंप्लाइंट हो और वो प्रपोजल लेके आएँ तो कई ऐसे कवानीन में तब्दीलियाँ हों कि बाकी भी बहुत से सेक्टर्स का भला हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारे साथ वो टैक्स पेयर्स की लिस्ट में तो आना पड़ेगा। तो उसमें बिल्कुल ये वर्कशॉप्स भी कीजिए, वर्कशॉप्स के दौरान इस किस्म के सवाल भी हो सकते हैं, प्रपोजल्स भी हो सकते हैं। दैन साहब एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने डेफिनेटली सुना होगा अभी रिसेंटली फाइनेंस एक्ट में एक टैक्स इम्पोज हुआ है 7E डीम इनकम के नाम से। अच्छा, अब वो डीम इनकम जो है वो बेसिकली एफबीआर के पास तमाम लोगों का डाटा अवेलेबल है कि एहसन मलिक साहब ने पिछले साल की रिटर्न में ये एसेट डिक्लेयर किया है, जैन साहब ने ये डिक्लेयर किया है, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने एक टारगेट रखा कि हमने इस हेड से इतने पैसे लेने हैं। उसके ऊपर
ہم نے ایفرٹ کر کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ کی, اور رٹ کرنے پہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں جسٹس ہائی کورٹ کے شاہد جمیل صاحب, انہوں نے ایک انٹرم ریلیف دیا کہ جو بھی 7E سے اگریوڈ ہے یا ٹیکس پیئر ہے جس پہ یہ ہٹ ہوتی ہے, وہ اپنے چیف کمشنر کو ان رائٹنگ اپلیکیشن دے کہ میں اپنی ٹیکس ریٹرن تب فائل کروں گا with 7E ٹیکس جب اس کورٹ سے ڈسیزن آ جائے گا. اپروکسیمیٹلی جن کو یہ 7E ہٹ کرتا ہے سر وہ 7.5 لاکھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ, جبکہ میرے نالج میں ہے, آپ کے نالج میں ہے کہ FBR کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, ہم چیف کمشنر کو اپلیکیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ اس 7.5 لاکھ لوگوں میں سے اگر میں نے اپلیکیشن دی تو شاید میرا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا جب مجھے سب سے پہلی کال آئے گی. میں نے آپ سے جیسے پہلے ایپیسوڈ میں کہا کہ FBR یا PRA ہارمنی نہیں سپریڈ کر پاتا, لوگوں کے اندر ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں جاتا. جو ہی FBR کا نام آتا ہے, PRA کا نام آتا ہے, ہم لوگ گھبراتے ہیں. آج لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں, PRA FBR کے نوٹسز آتے ہیں, ہم سب سے پہلے مڈل مین کو ڈھونڈتے ہیں جو ہماری ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کروا دے. بس سر یہی تو ختم کرنا ہے آپ نے. دیکھیے FBR کے بارے میں اگین FBR کے جو آفیسرز ہیں وہ میرے سے کہیں زیادہ تجربہ کار بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں, وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتے ہیں. PRA میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بارے میں تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ اس قسم کی کوئی فضا پیدا نہیں کی جا رہی, اور میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ جس آپ سے ایگری کیا, بٹ ایک پرسپشن, جی وہی میں آپ کو چیلنج یہ کر رہا ہوں. پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے جی مطلب کوئی ایسی میڈیا کمپین, سوشل میڈیا کمپین ایسی ہو جس سے پازیٹیوٹی سپریڈ ہو. میں اس سے آسان بتا رہا ہوں نا جی. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جس شخص کو ایسا کوئی خوف ہے, آپ ایک دفعہ ہمارے دفتر اس کو لے کے آئیں, وہ اپنا خوف بھی دور ہو جائے گا اور باقیوں کو بھی کر دے گا. آپ کے سیکٹر میں ہمارے پاس ملاقات بڑی کم ہوئی ہے لوگوں کی. یہاں پہ اب پچھلے کئی سالوں سے جب سے PRA بنا ہے بالکل ایک مختلف ماحول ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کم ایسی آپ کو ادارے ملیں گے جہاں کرپشن کی شکایت ہی کوئی نہیں ہے, جہاں ٹوٹل جو ہے وہ سٹیک ہولڈر انوالومنٹ اور ٹیکس پیئر کے ساتھ کلیبریشن سے ہم چل رہے ہیں. اور ہمیں جو تھوڑی سی فرسٹریشن ہے ہمارے آفیسرز کو آپ کے اور ایک دو اور سیکٹر سے, وہ یہی ہے کہ بھئی ہم تو 5 قدم چل کے آئے ہیں, وہ آگے سے 1 قدم بھی نہیں آ رہے. تو اب ہم دیکھیے نا, آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر بندے کے گھر پہ یا دکان پہ تو جا نہیں پائیں گے, تھوڑا سا تو آپ کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور اس میں کوئی کاسٹ تو ہے نہیں. آپ اپنے نمائندے لیں, آپ اپنے جو آپ کا اثر ہے اس کو یوز کریں, ان کو لے کے آئیں ہمارے پاس. ایک دفعہ وہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ ایک ورکشاپ اٹینڈ کریں گے, اس کے بعد اگر کسی کو خوف یا پریشانی ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیے پھر. سر تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا سیشن رہا. باقی ویوز سے پتہ چلے گا لوگوں نے اس کو کتنا ایکسیپٹ کیا. اور لاسٹ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, کوئی اینی تھنگ اسپیشل. لاسٹ میں جی صرف میں یہ کہنا چاہوں گا, ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں, اور اس ملک کی جو قوانین ہیں ان کو ماننا, ان پہ عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی, کوئی خدشہ, کوئی اندیشہ ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کو اس کے اوپر پورا سمجھائیں گے بھی, ٹرین بھی کریں گے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو ہمارے سے کوئی شکایت رہتی ہے تو وہ دور کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو آخری بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایڈورسری نہیں ہیں. آپ ٹیکس پیئر ہیں, ہمیں ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری حکومت نے دی ہوئی ہے, ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں, ہم بھی سیلز ٹیکس دیتے ہیں, انکم ٹیکس دیتے ہیں. مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اگر آپ ملیں گے نہیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج کی جو میٹنگ تھی, جو ایپیسوڈ تھا زین سائی صاحب کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بھی بہت ایجوکیشنل رہے گا, اور فیوچر میں ان کو بہت آسانی ہوگی. میری ریکویسٹ ہے ریل اسٹیٹ کمیونٹی سے کہ پلیز آپ ایک دفعہ چیئرمین PRA کے آفس ضرور آئیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ ضرور کروائیں. اور اگر اس کے بعد اگر آپ کنونس ہوتے ہیں جو زین سائی صاحب نے بات چیت کی ہے, اور پلیز اگر آپ سندھ ریونیو بورڈ کا ایٹیچیوڈ دیکھیں گے اور چیئرمین PRA پنجاب ریونیو کا دیکھیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی کمپلائنس دیں گے. ہمیں ٹیکس پے کرنا چاہیے, ہمارے ملک کو ٹیکس کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.